जय हिंद प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। अगर आप 12 में हैं या 12 पास हो गए हैं या 11 में हैं, अगर आपका सपना भारत के 3 महत्वपूर्ण विंग भारत की सेवा करने का है, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जाने का सपना है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बच्चे ने जब जब कहा है कि मुझे एनडीए करना है, बगल से एक आवाज आई कि एसएसबी में हालत खराब हो जाएगी। तो आज प्यारे बच्चों मैं आप सबको बताने वाला हूं बेसिकली एसएसबी में होता क्या है। जो लोग ये कहते हैं कि एसएसबी में हालत खराब हो जाएगी, उनको क्लियरली ये तक नहीं पता होता है कि आखिर एसएसबी के अंदर होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपको डिटेल से एक एक बात बताने वाला हूं एसएसबी में क्या क्या होता है। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम वो भी बताएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज की वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पता चलेगा टोटल एसएसबी में क्या क्या करना होता है, कैसे क्या होता है, सारी जानकारी आपकी वीडियो पे। और दूसरी बात बेटा, वीडियो को शेयर करना जिससे और छोटे भाई बहन भी मोटिवेट हो और एनडीए के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चा आगे आए। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले बेटा, भारत एनडीए एग्जाम, जब आप एनडीए का रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप एसएसबी के लिए चयन होते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन एसएसबी के लिए हो जाता है और आपको बुलाया जाता है। जब आप बुलाया जाता है तो सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग होती है। जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, जिसको हम रिपोर्टिंग डे या जीरो डे बोलते हैं, रिपोर्टिंग डे वाले दिन बेटा आपकी एंट्री की जाती है। एंट्री के साथ साथ क्या किया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है और चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कल कैसे क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो सबसे पहले अगर यहां तक मेरी बात आपको समझ गई कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, चेस्ट नंबर, ये सारी चीजें आपको अलॉट हो जाएंगी रिपोर्टिंग डे वाले दिन। उसके बाद जब फर्स्ट डे, मतलब पहला दिन, आपकी एसएसबी का पहला दिन, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन आपके सामने आता है, तो उस दिन दो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। क्योंकि इसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उनको वापस कर दिया जाता है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उनको अगले 4 दिन के लिए रोक दिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं और इन टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ये टेस्ट होता है जहां पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। मैं इस पर डिटेल से आपकी वीडियो बना दूंगा। दूसरी है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जहां पर आपको पिक्चर दिखाई जाती है, ब्लर पिक्चर होती है, जहां पर आपको स्टोरी लिखनी होती है। और एक बात बताऊं, आप एनडीए में कोई भी स्टोरी फॉर्म करेंगे या कुछ भी लिखेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जरूर करिएगा, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हमारे एक सीनियर थे, उनके सामने जब ये PPDT आया था तो उनको एक धुंधली सी पिक्चर दिखाई गई थी। एक आदमी था, भाग रहा था और उसके सीने पे उसने एक अपने पीठ पर एक पोटली डाली हुई थी, धुंधली सी पिक्चर थी, उस पर उनको स्टोरी लिखनी थी। तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको स्टोरी लिखनी होती है। इसके आगे की अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं तो फिर ये 2 टेस्ट के बाद दूसरा दिन आता है और दूसरे दिन आपके 4, ये इस टेस्ट के बाद बेटा जिनका सिलेक्शन हो जाता है, चेस्ट नंबर के थ्रू उनको बुला लिया जाता है और उनको रोक लिया जाता है अगले 4 दिन के लिए। बाकी बच्चों को घर वापसी कर दी जाती है। इसके बाद आता है दूसरा दिन, एसएसबी का दूसरा दिन। अब एसएसबी के दूसरे दिन क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिनमें सबसे पहले TAT टेस्ट होता है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जहां पे आपको 12 पिक्चर दिखाई जाती है। कहां पर, यहां पर आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती है, जहां पर सेंटेंसेस बनाने होते हैं, लिखने होते हैं, मतलब आपको स्टोरी क्रिएट करनी होती है, जहां पर इन 12 पिक्चर्स में से एक पिक्चर ब्लर भी रखी जाती है। दूसरा होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, 60 वर्ड दिखाए जाते हैं, हर वर्ड पर एक सेंटेंस बनाना होता है आपको। ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, जहां पर आपको 60 वर्ड दिए जाते हैं, हर एक वर्ड पे आपको क्या बनाना होता है, एक स्टेटमेंट बनाना होता है, मतलब सेंटेंस बनाना होता है। इसके अलावा इसके बाद आता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जहां पर 60 सिचुएशंस आपके सामने रखी जाती हैं। ये जो आपकी SRT है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यहां पर आपके सामने 60 सिचुएशन रखी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते, आप क्या करते, कैसे करते हो। तो ये आपका क्या है, SRT, जिसको हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं। इसके बाद होता है SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जहां पर आपको अपने बारे में लिखना होता है, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में। तो यहां पर आपको अपने बारे में लिखना होता है, SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ये चौथा टेस्ट होता है, ये किसी दूसरे दिन की बात है। इसके बाद बेटा तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन, तीसरे और चौथे दिन दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि तीसरे और चौथे दिन का टास्क मिला जुला होता है, इसमें किसी को निकाला और रखा नहीं जाता है। क्योंकि अगर आप पहले दिन पास कर गए तो फिर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आपको पूरा 4 दिन करना होता है। तो तीसरे और चौथे दिन की अगर मैं बात करूं, तीसरे और चौथे दिन क्या क्या होता है, तो तीसरे चौथे दिन बेटा ग्रुप डिस्कशन होता है, GD। तीसरे दिन क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, आपस में बैठाया जाता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक छोटे से कमरे में बैठा के ग्रुप डिस्कशन कराए जाते हैं। इसके अलावा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है, जैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप में प्लान करके एक्सरसाइज कराई जाती है। मतलब ओवरऑल इसमें ये देखना क्या चाहते हैं कि भैया आपके अंदर ऑफिसर लीडिंग क्वालिटीज है कि नहीं, आप एक टीम मेंबर की तरह काम कर सकते हैं, टीम के साथ आप काम करने में कितने कंफर्टेबल हैं, आपके अंदर वो ऑफिसर्स वाले, लीडर्स वाले
वाली क्वालिटीज है कि नहीं, तो वो सारी चीजें भी देखी जाती है यहाँ पर। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कराई जाती है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क भी दिया जाता है आपको, ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पे भी चर्चा होती है, ये भी आपको दिए जाते हैं टास्क के तौर पर। तीसरे और चौथे दिन का खेल है। हाफ ग्रुप टास्क भी आपको दिया जाता है ये, और इसके अलावा लेक्चरेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये एक छोटा भाषण कह सकते हो, व्याख्यान, मतलब किसी भी चीज पर, तो ये आपको छोटे भाषण भी देना होता है, लेक्चरेट भी कराया जाता है। इसके साथ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, आपके लिए इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं भैया कि ऐसे ऐसे क्या क्या प्रोसेस पे आपको कुछ काम दिए जाते हैं। कमांड टास्क भी दिए जाते हैं और फाइनल ग्रुप टास्क भी दिया जाता है कि भैया फाइनल ग्रुप टास्क भी आपके सामने आता है, ये तीसरे और चौथे दिन, ये इतने टास्क आपको दिए जाते हैं तीसरे और चौथे दिन, बहुत इजी होते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। ग्रुप डिस्कशन, आपकी एज के बच्चे हैं, आप ही की तरह पढ़ के गए, इजीली आप ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेट कर सकते हो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क भी कर सकते हो, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट जहां पर आपको छोटा सा व्याख्यान भाषण देना होता है खड़े होकर लोगों के सामने, बहुत इजीली आप ये सारी चीजें कर सकते हो। हाफ ग्रुप टास्क भी दिया जाता है जिसमें इसके अलावा आपकी अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग करके कि भाई आपके पास ये प्रॉब्लम्स, इसको कैसे दूर करोगे, कैसे इसको करना है। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहां पर ऐसे बना दिया गया, अब यहां पे आपको ऐसे चढ़ना है, अकेले आप कैसे चढ़ के यहां से उतरोगे, है ना, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स भी आपके पास होते हैं जिसके थ्रू आपको करना होता है। फाइनल ग्रुप टास्क दिया जाता है जो फाइनली ग्रुप टास्क पे डिपेंड होता है। इसके अलावा आता है पांचवा दिन, पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो अगर ये पांचवा दिन है जहां पर बेटा आपके इंटरव्यू लिए जाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू लिए जाते हैं, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस होते हैं जहां ऑफिसर सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या आपसे बातें करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपसे पूछा जाता है, और इन 5 दिनों के हिसाब से फिर आपकी फाइनल लिस्ट आती है, आपका रिजल्ट आता है कि आप सिलेक्ट होते हैं कि नहीं होते। 2 दिन का मेडिकल भी होता है जिस पर हम एक अलग से वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए या क्या इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में चाहिए, इन 5 दिन में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन डिटेल में जानना है, पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंसेस पे डिटेल जानकारी चाहिए, या ये ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप एक्सरसाइज, इन पर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए, या TAT थीमेटिक पे, वर्ड एसोसिएशन पे, SDT पे, SRT पे, इनमें से जिस जिस पर भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए, अगर हर एक टॉपिक पे डिटेल वीडियोस चाहिए, सो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, हमारा भी मनोबल बढ़े और हमें भी लगे कि आपको हाँ ये सारी जानकारी चाहिए जिससे हम और भी वीडियोस आप तक ला पाए। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू एंड लव यू, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, आपका अपना सुमित सर, थैंक यू।